हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं प्रेम अग्रहरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी बाई प्रेम सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के पार्ट 3 पर। पार्ट 3 के इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वर्णों के उच्चारण स्थान। मीन्स कौन सा वर्ण मुख के किस हिस्से से बोला जाता है, आज इसकी चर्चा हम करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी एग्जाम में यहाँ के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसे पढ़कर आप जीवन भर आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारे मुख के अंदर जो विशेष स्थान होते हैं जहाँ से वर्णों को उच्चारित किया जाता है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पे सबसे निचला हिस्सा है जिसको हम कंठ कहते हैं, यहाँ पे होता है कंठ। ठीक है, तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो कंठ के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, जो कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे तालु होता है। तालु का मतलब ये होता है कि जो हमारे मुख का ऊपर वाला छत होता है उसका जो पिछला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं तालु। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है मूर्धा या मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य का मतलब ये होता है आपके मुख के ऊपर वाली छत का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको हम मूर्धन्य कहते हैं, जिसका संपर्क आपके दांतों से रहता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मूर्धन्य। इन सारी चीज़ों को हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, दोबारा मैं यहाँ पे रिकॉलिंग कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मूर्धन्य के आगे बढ़ते हैं तो अगला हिस्सा होता है आपका दंत। दंत का मतलब दांत होता है। दांत के आगे बढ़ेंगे तो आपका ओंठ होता है। यहाँ पर वर्णों के उच्चारण में एक और हिस्सा होता है जिसका नाम होता है नासिक, या जिसको हम नाक कहते हैं। ठीक, मैंने इसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका होता है नासिक। तो ये सारे हिस्से होते हैं जहाँ से वर्णों को उच्चारित किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित किया जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है कंठ, यानी कंठ से जो वर्ण उच्चारित किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे का वर्ग, पूरा जो का वर्ग होता है वो आपका कंठ से बोला जाता है। मतलब का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण आते हैं। तो ये सभी के सभी कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी वर्ण होते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे छोटा आ, बड़ा आ और हा, इसके साथ में विसर्ग जो होता है, ये सब भी आपके कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें याद करने में आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, तो याद करने में प्रॉब्लम ये होता है कि तो यहाँ पे आपको का वर्ग तो आसानी से याद हो जाता है कि का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण हैं, तो इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है आपकी यहाँ पे कि छोटा आ, बड़ा आ और हा, इसके साथ में जो विसर्ग आया है तो यही वर्ण हमको भूल जाते हैं। तो आइए अब हम आपको ट्रिक बताते हैं जिससे आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है का से कबूतर। का से क्या पढ़े भैया, कबूतर। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि एक कटफड़वा कबूतर है जो हमारे कंठ पर बैठ गया और कंठ को फोड़ दिया। ठीक है, जब कंठ को फोड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको दर्द होगा। ठीक है, तो जब दर्द होता है तो मुंह से क्या निकलता है, आ आ। ठीक है, तो देखिए, यानी जब कटफड़वा कबूतर हमारे कंठ को फोड़ता है, किसको फोड़ता है, कंठ को फोड़ता है, यानी कंठ से बोला जाएगा। ठीक है, कटफड़वा कबूतर आपके कंठ को फोड़ता है तो आपके मुंह से क्या निकलता है, आ आ, यानी छोटा आ और बड़ा आ और हा। ठीक है, और कंठ को फोड़ करके उसमें विष भर देता है। विष का मतलब विसर्ग। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। क्या याद हुआ भैया कि का से कबूतर, कैसा कबूतर, कटफड़वा कबूतर। कट मतलब कंठ से। ठीक है, का से कबूतर यानी का वर्ग, यानी पूरा का पूरा का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। इसके अलावा जब कंठ को फोड़ता है तो हमारे मुख से आ आ निकलता है, यानी छोटा आ, बड़ा आ और हा, ये निकलता है। तो छोटा आ, बड़ा आ और हा भी कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाते हैं। इसके अलावा कटफड़वा कबूतर हमारे कंठ में विष भर देता है। विष का मतलब विसर्ग, तो विसर्ग भी आपका कंठ से बोला जाता है। तो हमेशा याद रखना कि बचपन में हम लोग पढ़े थे का से कबूतर, तो हम यहाँ मानेंगे कटफड़वा कबूतर। कटफड़वा कबूतर हमारे कंठ पर बैठ गया और कंठ को फोड़ दिया। कंठ को फोड़ने से हमारे मुंह से निकला आह और कंठ में विष भर दिया। ठीक है, तो अब ये कभी नहीं भूलेगा। तो आइए अब हम अगले वर्ण की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका होता है वो चा वर्ग होता है, यानी तालु। देखिए, आप इनको भी याद कर सकते हैं। पहले नीचे का क्या होता है, सबसे कंठ होता है, इसके ऊपर तालु होता है, मूर्धा, दंत और ओष्ठ और नासिक के होता है आपका नाक। ठीक है, तो ये क्रम आपको हमेशा याद रखना है। आइए बात कर लेते हैं कि तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो तालु में आपका पूरा चा वर्ग आता है। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से वर्ण होते हैं, इसके अलावा छोटी ई, बड़ी ई, या और बड़ा सा,
ये 4 वर्ण और होते हैं जो आपके तालु से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये आसानी से याद हो जाता है कि तालु से चा वर्ग पूरा पूरा बोला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे आती है कि इसमें और कौन कौन से वर्ण होते हैं जो तालु से बोले जाते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारा ट्रिक ये है कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं चा से चम्मच। तो मान लो कि एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मम्मी उसको चम्मच से दूध पिला रही हैं, ठीक है। तो गलती से चम्मच उसके मुख में ऊपर की तरफ यानी तालु में टकरा जाती है। तो तालु में जब कोई चीज़ टकराती है तो आपको पता है कि वो एक संवेदनशील भाग होता है। तो बच्चे के मुख से ई निकलता है, यानी छोटी ई बड़ी ई आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो उसकी मम्मी उससे पूछती हैं कि क्या बेटा चोट लग गई। तो बच्चा छोटा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, तो वो बोला क्या, वो बोला यस। क्या बोला, यस, यानी या और बड़ा सा, ठीक है। यानी या और बड़ा सा भी कहाँ से बोले जाते हैं भैया, तालु से बोले जाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि हम लोग बचपन में पढ़े थे चा से चम्मच। तो हम मानते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मम्मी उसको चम्मच से दूध पिलाती हैं, चम्मच उसके तालु में टकरा जाता है जिसके कारण उसके मुंह से ई निकलता है। तो उसकी मम्मी पूछती है क्या बेटा चोट लग गई, तो बोलता है यस, यानी या और बड़ा सा। तो छोटी ई, बड़ी ई, या और बड़ा सा, ये भी 4 वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा ये है मूर्धा, यानी मूर्धा, या इसको हम मूर्धन्य भी कहते हैं। मूर्धा से आपके कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो टा वर्ग, टा वर्ग पूरा पूरा मूर्धा से बोला जाता है। इसके अलावा भी री, रा और षटकोण वाला सा भी आपका मूर्धा से बोला जाता है। तो इसमें आपको ये आसानी से याद रहता है, लेकिन प्रॉब्लम हमको आती है यहाँ पे। आइए इसमें हम ट्रिक बताते हैं आपको कि हम लोग बचपन में पढ़े थे टा से टमाटर, हम लोग बचपन में पढ़े थे टा से टमाटर। तो देखिए यहाँ पे मूर्धा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मूर्धा, मूर्धा का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी से जुड़ा एक शब्द होता है मुर्दा। क्या होता है भैया, मुर्दा होता है। आपको पता होगा जिसको हम सौ भी कहते हैं, सौ, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है यहाँ पे कि एक ऋषि थे। कौन थे, ऋषि थे। ऋषि में देखिए री भी आता है, रा भी आता है और षटकोण वाला सा भी आता है। तो एक ऋषि थे, कौन थे, ऋषि थे। ऋषि ऐसे लिखते हैं। तो देखिए इसमें री भी आता है और रा भी आता है और षटकोण वाला सा भी आता है, ठीक है। तो एक ऋषि थे जो मुर्दे पर बैठ करके टमाटर खा रहे थे। थोड़ा सा टेढ़ा जरूर है, लेकिन अच्छा ट्रिक है। तो इसमें आपको ये मानना है कि एक ऋषि थे और मुर्दे पर बैठ करके टमाटर खा रहे थे। मुर्दे का मतलब मूर्धा, मुर्दे से आप मूर्धा समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वर्ण मूर्धा से बोला जाता है। कौन कौन, री, रा और षटकोण वाला सा। इसके अलावा टमाटर खा रहे थे यानी टा वर्ग, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये सब भी क्या होते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। तो याद हो गया होगा ये भी आपको। तो आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा ये है दंत, यानी कि दांत। दांत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो ता वर्ग, यानी कि पूरा का पूरा ता वर्ग जो होता है वो आपका दंत से बोला जाता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा, ना, ये सभी के सभी कहाँ से बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। और कौन सा वर्ण होता है जो दंत से बोला जाता है, तो इसमें और होता है ला और सा। ये दोनों वर्ण भी आपके दांत से बोले जाते हैं। तो इसमें भी ये आपको आसानी से याद हो जाता है कि ता वर्ग आपका दंत से बोला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आती है, भूलता ये है आपको, ला और सा। तो इसके लिए हमने एक बेहतरीन ट्रिक बनाया है। वो बेहतरीन ट्रिक ये है कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं ता से तराजू। तो एक आदमी है जो तराजू में 50 किलो का बाट रख करके और अपने दांत से तराजू को उठा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसका दांत टूट जाएगा, तो वह उसको लाशा से चिपका लेता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होंगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने बात किया कि ता से तराजू, यानी कि ता वर्ग पूरा का पूरा किससे उठा रहा था भैया, तराजू दांत से उठा रहा था, तो दंत से बोला जाता है। यानी ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ये सभी के सभी दंत से बोले जाते हैं। इसके अलावा जब आदमी तराजू में 50 किलो का बाट रख करके उसको अपने दांत से उठाता है तो उसका दांत टूट जाता है और वह उसको लाशा से चिपका लेता है, यानी ला और सा, ये दोनों वर्ण भी आपके दंत से बोले जाते हैं। बोलो अब कभी भूलेगा, नहीं भूलेगा। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा आप लोगों को। इसीलिए हमने ऊपर भी लिख दिया है कि मज़ेदार ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे। एक बार पढ़ने के बाद आप पूरी लाइफ इसको नहीं भूल सकते हैं। तो आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा ये है कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जो ओंठ से बोले जाते हैं। देखिए ओंठ से बोले जाने वाले जो वर्ड होते हैं उसमें पा, फा, बा, भा, मा और छोटा ऊ, बड़ा ऊ भी आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूरा पूरा पा वर्ग जो होता है वो ओंठ से बोला जाता है। इसके अलावा छोटा ऊ, बड़ा ऊ भी जो होते हैं ये भी आपका ओंठ से बोला जाता है। तो देखिए इसके लिए जो हमने ट्रिक बनाया है वो ये है कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि पा से पतंग होता है,
तो बताओ, पतंग अगर हमें उड़ाना है और हवा नहीं है तो आप कैसे उड़ाओगे उसको? तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप पतंग को ओंठ से फूंक फूंक के उड़ाओगे, और पतंग का जो धागा है वो आपका ऊन का बना हुआ है। मतलब समझिए, देखिए यहाँ पे हमने बात किया पा से पतंग हम लोग पढ़े, यानी पा वर्ग पूरा का पूरा कहाँ से बोला जाएगा? हम ओंठ से फूंक फूंक के उड़ाए थे, यानी कि ओंठ से बोला जाएगा। इसके अलावा और हमने आपको ये भी बताया कि पतंग की जो डोरी थी वो ऊन की बनी हुई थी। ऊन का मतलब ऊ से ऊन होता है, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों वर्ण भी आपके कहाँ से बोले जाएंगे भैया? ओंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आइए आगे हम देखते हैं। आगे ये है हमारा, अगला है हमारा नासिक यानी नाक। तो नाक से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो नाक से हमने यहाँ लिखा है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब यहाँ पे ये है कि सभी वर्ग का पांचवा अक्षर। जैसे का वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो अंगा होता है, चा वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो इया होता है, टा वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो ड़ा होता है, ता वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो ना होता है, और पा वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो मा होता है। तो ये सभी के सभी पांचवें अक्षर जो होते हैं वो आपके नासिक से बोले जाते हैं, यानी कि नाक से बोले जाते हैं। हमेशा याद रखना आपको। और इसमें एक और वर्ण होता है, कौन सा? अंग। अंग भी आपका नाक से बोला जाता है। तो आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा ये है, अगला हमारा है कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु को मिला करके कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो इसमें आपका ए और अ आता है। कंठ तालव्य का मतलब होता है कि यहाँ देखिए, कंठ और तालु ये यानी अंतिम के दोनों, यानी नीचे वाले दोनों से मिला के जो बोला जाता है वो आपका होता है ए और अ। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि कंठ और तालु दोनों से मिला करके आपका ए और अ बोला जाता है। ए अ के बाद ओ औ आता है, ये आपको भी पता है। तो अगला हमारा है कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओंठ, यानी कंठ और ओष्ठ। कंठ का मतलब सबसे नीचे वाला और ओष्ठ का मतलब सबसे आगे वाला। ठीक है, तो ये कंठ और ओष्ठ से यानी अंतिम और पहले से मिला के जो बोला जाता है वो आपका होता है ओ और औ। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगला आपका है दंतोष्ठ, यानी दांत और ओंठ को मिला करके कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो इसमें सिर्फ आपका एक ही वर्ण है और उसका नाम है वा। वा जो होता है वो आपका स्टार्टिंग के दोनों से बोला जाता है। भाई दंत और ओष्ठ ये दोनों स्टार्टिंग के हैं, यानी पहले आते हैं ओठ और इसके बाद दंत आता है। तो स्टार्टिंग के दोनों से जो बोला जाता है वो आपका वा होता है। ठीक, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये होते हैं आपके वर्णों के उच्चारण स्थान। तो दोस्तों हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में एक चीज़ हमको बताइएगा कि ऐसे वर्ण जिनके नीचे यहाँ पे पॉइंट लगा होता है, जैसे देखो यहाँ पे जा लिखा हमने, यहाँ नीचे पॉइंट लगाया, या फा यहाँ पे पॉइंट लगा होता है। हो सकता है आप लोग देखे भी हों इनको, तो आप इनको बताइएगा कि ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, इनको हम कौन सा व्यंजन कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये है कि परकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? परकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? तो परकंपित व्यंजन आपका होता है रा। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, हमने व्हाइट बोर्ड पर एक लाइन लिखा हुआ है, हो सकता है आप पहले से भी देख रहे हो इसको, कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।